सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए गुज़िश्ता दिनों 800 से ज़्यादा ख़ानदान, जिनमें रहने वालों की कुल तादाद 4000 से ज़ायद है, जिनका कसूर ये था कि ये बेघर लोग जिनके पास अपना कोई ज़ाती मकान नहीं था, ये ब्रह्मपुत्रा के बीच में रेतों और उसके आसपास कच्चे मकान बना के रहते थे और रेत के अंदर सब्ज़ी वगैरह पैदा करके न सिर्फ अपना बल्कि आसपास के छोटे शहरों को ज़रूरतों को पूरा करते थे। उनको रातों रात उस जगह से अचानक बेदखल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। असम के दरंग ज़िले की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। असम में पिछले 2 दिन के दौरान दरंग ज़िले में 800 मकान, जिनको मकान नहीं कह सकते, झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं कह सकते, बल्कि टीन शेड के या पन्नी के कुछ शेड बने हुए थे, उसके नीचे तकरीबन 4000 लोग रह रहे थे और ये 800 झुग्गी झोंपड़ियाँ थीं जिनको हटा दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। और इसलिए हटाया गया है कि सरकार ने ये कहा है कि ये पूरी प्रॉपर्टी सरकारी है और जिन लोगों को हटाया गया है उसमें ज़्यादातर लोगों का पूरी तरह से आधार कार्ड है, सारे पेपर हैं जिनके पास, लेकिन उसके बावजूद ये एक्शन सरकार के ज़रिए लिया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस पूरी कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा काम प्रशासन और पुलिस के ज़रिए किया गया है। अब इस के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, वो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, प्रेग्नेंट औरतें पन्नी ओढ़ करके बैठने को मजबूर हैं। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी कर रहे हैं कि लोग भीगे नहीं, किसी को बुखार ना आए, कोरोना की हालत ना हो जाए। और जिस तरह से इस तरह की हालत यहाँ पर बनाई गई है वो कई तरह के सवालात खड़े करती है और सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर पूरी तरह से सरकार के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और इसको तालिबानी फरमान, तालिबानी एक्शन भी कहा जा रहा है। झुग्गियों के साथ साथ 2 मसाजिद को भी शहीद कर दिया गया है। पहले कुछ दृश्यों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से ये कार्रवाई तकरीबन 2 दिन तक यहाँ पर चलती रही और वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग अपने जो शेड्स हैं, जो छप्पड़ हैं, जो झोपड़ी है, उसको किस तरह से उठा करके लेके जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, इलाके में रहते थे 10 साल से, 20 साल से यहाँ पर रहते हैं और उसके अलावा यहाँ पर सब्ज़ी की खेती करते हैं जो आसपास के इलाके में सब्ज़ी की आपूर्ति भी करता है। लेकिन इस एक्शन के बाद सवालात खड़े हो रहे हैं कि अगर सरकारी ज़मीन पर ये लोग छप्पर डाल करके रह रहे थे तो कुछ वक्त और दे देना चाहिए था और उसके साथ ही मुनासिब इंतज़ाम करना चाहिए था। देश के नागरिक हैं, कोई रोहिंग्या नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि इनका बाकायदा NRC रजिस्टर में नाम है। उसके बावजूद सरकार के ज़रिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। मौलाना अतहर देहलवी, जो अक्सर आप टीवी डिबेट्स में उनको देखते रहेंगे, उन्होंने भी एक वीडियो इस पूरे मामले पर जारी किया है। आसाम के दारंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए गुज़िश्ता दिनों
800 से ज़्यादा ख़ानदान जिनमें रहने वालों की कुल तादाद 4000 से ज़ायद है, जिनका कसूर ये था कि ये बेघर लोग जिनके पास अपना कोई ज़ाती मकान नहीं था, ये ब्रह्मपुत्रा के बीच में रेतों और उसके आसपास कच्चे मकान बना के रहते थे और रेत के अंदर सब्ज़ी वगैरह पैदा करके न सिर्फ अपना बल्कि आसपास के छोटे शहरों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। उनको रातों रात उस जगह से अचानक बेदखल कर दिया गया, मकानात को तोड़ दिया गया, उनकी 3 से ज़ायद इबादतगाहें यानी मस्जिदों को मुनहदम कर दिया गया और उसके बाद ये लोग इस हाल में मजबूर हैं कि बारिश के इस मौसम में ये खुले आसमान के नीचे और एक ऐसे वक्त में जब कोविड की तीसरी लहर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार और डॉक्टर बार बार चेता रहे हैं, ये लोग कसमापुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सी हामला खातूनों ने यानी गर्भवती महिलाओं ने अपने दर्द और कर्ब को जिस तरह बयान किया है वो बयान करने के काबिल नहीं। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, आसमान से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है, मैं एक बात फिर वजाहत करूं कि सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के हम कभी भी कायल नहीं रहे, लेकिन मैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से एक सवाल करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि इन लोगों को वो ज़मीन से हटाने पर वो बेइंतहा खुश हैं, तो क्या 800 घरों को और 4000 लोगों को, मासूम बच्चों को सड़क पे आने से, कोविड की लहर का इंतज़ार करने से, गंदा पानी पीने से अगर वो खुश हैं तो ये वो राजधर्म नहीं है जिसकी तलकीन उनकी वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने या श्री कृष्ण ने गीता या दूसरे उपदेशों में की थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजधर्म का परिपालन ये था कि अगर अधिकृत ये ज़मीन सरकारी ज़मीनों को खाली कराना था तो अपर आसाम की वो ज़मीन जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर रखा, उस ज़मीन को क्यों खाली नहीं कराया गया? या इन लोगों को अगर जगह खाली कराना था तो इनको मुतबादिल जगह क्यों नहीं दी गई, जबकि ये टैक्स पेयर है, एनआरसी के अंदर इनके बहुत सारों का नाम शामिल। आपसे फिर कहता हूँ, वो संविधान जिसकी आपने शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, इन लोगों की मदद कीजिए। और साथ साथ मैं तमाम लोगों से मदद करता हूँ, इन 4500 से ज़्यादा लोगों जिनके पास फौरी तौर से पानी और बुनियादी ज़रूरतों यानी दवाई की ज़रूरत है, उनको मदद पहुँचाई जाए। तो देखा, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोगों में बेचैनी है और जो भी थोड़ा बहुत इंसानियत अपने दिल में रखता है तो उसका दिल दहल जा रहा है इस तरह के दृश्य देखकर, इस तरह के शॉट्स देख करके। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जिस तरह से देख रही है, हिंदू मुस्लिम में इस पूरे मामले को बांट करके सियासत करने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।